राष्ट्रपति भवन की बात जब भी आती है तो मुगल गार्डन और उसके सैकड़ों प्रजातियों के फूलों के जिक्र के बिना बात पूरी नहीं होती। और अब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नमस्कार, ढे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। राष्ट्रपति की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नविका गुप्ता द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है और यह गार्डन अब दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। गार्डन को देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकेगी और इस बार यह गार्डन 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। तो इस प्रकार सूचना यह है कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने अमृत उद्यान रख दिया है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिर मुगल गार्डन का नाम क्यों बदला गया? मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के प्रतीकों को हटाकर राष्ट्रीयता के भावों से लोगों को जोड़ने पर काम कर रहा है। वैसे भी सरकारें समय समय पर कई जगहों के नाम बदलती रही हैं। इस क्रम में कई भवनों, संस्थाओं और सड़कों के नाम बदले जा चुके हैं। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग, रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा जा चुका है। और अब केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। गौरतलब है कि जनता के लिए पहली बार मुगल गार्डन को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलवाया था। यहाँ ब्रिटिश और मुगल दोनों के गार्डन की झलक मिलती है। राष्ट्रपति भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसे बनाया था। आपको बता दें कि अमृत उद्यान 15 एकड़ में फैला हुआ है। गार्डन को राष्ट्रपति भवन की आत्मा माना जाता है और इसमें 159 किस्मों के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप फूल और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियां हैं। गुलाब की ऐसी कोई किस्म नहीं है जो यहाँ मौजूद नहीं है। कमल, गेंदा, कुमुदनी, ट्यूलिप, गुलमोहर, बेला, चमेली, कनेर ही नहीं बल्कि कई प्रकार के विदेशी फूलों की प्रजातियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सैकड़ों की संख्या में लगा यहाँ का स्टाफ इस खूबसूरत बगीचे की दिन रात देखभाल करता है। 15 एकड़ की विशाल क्षेत्र में फैले मुगल गार्डन को अक्सर राष्ट्रपति भवन की आत्मा के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। मुगल उद्यान जम्मू और कश्मीर के मुगल उद्यानों, ताजमहल के आसपास के उद्यानों और भारत और फारस की लघु पेंटिंगों से प्रेरित हुआ दिखाई देता है। सर एडविन लुटियंस ने 1917 में मुगल उद्यान के डिजाइन को अंतिम रूप दिया था और वर्ष 1928-29 के दौरान यहां वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। उद्यान के लिए उनके सहायक बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो थे। राष्ट्रपति भवन की तरह से ही इसमें 2 अलग अलग शैली के वास्तुशिल्प थे, भारतीय और पश्चिमी। इसी प्रकार सर एडविन लुटियंस ने 2 बागवानी परंपराओं, मुगल शैली और अंग्रेजी पुष्प उद्यान को उद्यानों के लिए एक साथ मिला दिया। मुगल नालियां, चबूतरों, पुष्पदार झाड़ियों को यूरोपीय क्यारियों, लॉन तथा प्रच्छन्न झाड़ियों के साथ सुंदर ढंग से मिश्रित किया गया है। क्रिस्टोफर इस्सी की द लाइफ ऑफ सर एडविन लुटियंस नामक पुस्तक में सर लुटियंस की पत्नी ने लिखा है कि मुगल गार्डन एक स्वर्ग है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुष्प इस प्रकार गुच्छों में लगे हुए हैं कि वे शानदार रंग और खुशबू बिखेर रहे हैं और जब फव्वारे लगातार चलते हैं तो नीरसता का तनिक भी आभास नहीं होता। गोलाकार उद्यान का सौंदर्य अप्रतिम और अवर्णनीय है। गुलाब आज भी मुगल उद्यान की प्रमुख विशेषता बने हुए हैं। उद्यानों में गुलाब की 159 सुंदर किस्में मौजूद हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, जो फरवरी और मार्च के महीनों में अपने पूरे यौवन पर रहती हैं। इनमें अडोरा, मृडालिनी, ताजमहल, एफिल टावर, मॉडर्न आर्ट, सेंटिमेंटल, ओक्लाहोमा जिसे काला गुलाब भी कहते हैं, बेलामी, ब्लैक लेडी, पैराडाइज, ब्लू मून और लेडी एक्स शामिल हैं। मुगल उद्यानों के गुलाबों के नाम प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू, क्वीन एलिजाबेथ, क्रिश्चियन डियोर आदि। महाभारत के अर्जुन और भीम को भी प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्थान प्राप्त है। गुलाब के अतिरिक्त ट्यूलिप्स, एशियाटिक लिली, डेफोडिल, हासिंथ
और अन्य मौसमी पुष्प भी उद्यान को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनमें मौसमी पुष्पों जिनमें आकर्षक कंदीय और शीत ऋतु में पुष्पित होने वाले पौधे भी शामिल हैं कि 70 से अधिक किस्में हैं। उद्यान में बोगनवेलिया की 101 जानी मानी किस्मों में से 60 उगाई जाती है। पुष्प क्यारियों की किनारियों पर पुष्पदार पौधे एलिसम, डेजी, फैंसी आदि उगाए जाते हैं। उद्यान में लगी दूब घास मुगल उद्यान के निर्माण के दौरान मूल रूप से कोलकाता से लाई गई थी। उद्यान में वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की तकरीबन 50 किस्में हैं, जिनमें मौलश्री वृक्ष, गोल्डन रेन वृक्ष, फूल युक्त टार्च वृक्ष सहित और भी किस्में हैं। इस समय राष्ट्रपति भवन के विकास और रखरखाव के लिए 300 से भी अधिक स्थायी और अनियमित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार ने ये जो निर्णय लिया है कि अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया जाएगा, आपके हिसाब से यह कहाँ तक सही है, यह उचित है? इस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।